माफिया, चोर, दारूखोर, जो क्षेत्र में अलीगल कार्यों का सपोर्ट जो भी करेगा उसका विरोधी हूं मैं। और भारतीय जनता भाजपा के संविधान में किसानों की मदद की है। छुटभैया नेता बीच में आते हैं, उनकी मैं कभी परवाह नहीं करता हूं। और हमारी घटिया काम जो कंपनी कर रही है एनएच राम राजा ओरछा कंपनी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार द्वारा जो घटिया काम किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। आप बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, न कलेक्टर के आदेश को न पूर्व एसडीएम के आदेशों को। आप ये संभव हो सकता है कि छुटभैया नेताओं की बात को मानते हुए एसडीएम ने नादानी की होगी तो 6 विधानसभाओं में किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उनको राशि दी जाए। जमीन एसडीएम ने, राकेश सिंह परमार साहब ने अंग्रेजों के समय पे जैसे ब्रिटिश जमाने में राजाओं लोगों का हुक्म चलता था, इस तरह से किसानों की जमीन हड़पी है। कोई मुआवजा नहीं दिया, न कोई सीमांकन किया। हाँ, एसडीएम मनमानी कर रहा है, जहां से भी उसको प्रोत्साहन हो, छुटभैया नेताओं की दम हो। आप बीजेपी में रह करके अपनी सरकार के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा आपको बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जाए, निकाल दिया जाए? आपको ऐसा डर नहीं लगता? जी, हमेशा बालू चोरों के खिलाफ परिचय दीजिएगा तो पहले। श्रीमती केसरबाई प्रकाश पांडे, पूर्व मंडी अध्यक्ष राजनगर, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष खजुराहो, बीजेपी। यही मेरा परिचय है संक्षिप्त। जिला कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो अभी जो ये खजुराहो बमीठा रोड पर ये रोड बन रहा है, उसमें आपका हमेशा वीडियो वायरल होते हैं, तो आपका ये कैसा मैटर है? आपने एसडीएम को आवेदन दिया, कलेक्टर के पास गए, क्या कैसा, थोड़ा सा आप बताएं। मैंने 150 किसानों के साथ 8-3 मार्च को राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी जी को ज्ञापन सौंपा था। विधिवत उन्होंने कार्रवाई तहसीलदार प्रभारी रूपम गुप्ता को दी थी। चंदनगर सर्कल है कि किसानों की भूमि का सीमांकन करके और इसके बाद रोड का कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके बाद में कलेक्टर साहब ने काम करने के आदेश प्रदान किए। फिर हम सारे लोग किसान लेकर के छतरपुर गए। छतरपुर में कलेक्टर महोदय को अपना आवेदन दिए सारे ये सब पूरे। तो उन्होंने बताया कि भैया आप पृथक पृथक है सीमांकन की आवेदन लगा दें राजनगर में। माननीय कलेक्टर महोदय ने, हम लोगों ने पृथक आवेदन लगवा दिए। रूपम गुप्ता ने आदेश किया, 26/10 उसमें तारीख नियत की गई सीमांकन के लिए। इसके बाद 31 तारीख को पुराने एसडीएम डीपी दुबे साहब चले जाते हैं। खजुराहो में नगरीय परिषद में मोनिया महोत्सव में हमारे लोकप्रिय सांसद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब आते हैं, सारे अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं और जितने काम समूचे विधानसभा के अंदर पेंडिंग हैं, शिलान्यास पूजन वाले सारे कार्यों को उन्होंने कहा कि एक साथ प्रारंभ कराएं। राजनगर एसडीएम प्रभारी राकेश सिंह परमार 8 तारीख को जाते हैं बमीठा। सभी किसानों के बीच में खजुराहो पुलिस बल, राजनगर पुलिस बल, बमीठा पुलिस बल के साथ कहते ही ये कार्य आज ही प्रारंभ होगा। मैं उन्हें ज्ञापन दिया, मैंने कहा भाई आप ज्ञापन ले लीजिए सर, और किसानों की समस्या है सीमांकन करने के बाद रोड का कार्य प्रारंभ कराएं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके नेता कहते हैं कार्य प्रारंभ कराएं माननीय सांसद जी। तो मैंने कहा गलत, माननीय सांसद जी किसानों के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, हमारे सांसद हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। उन्होंने ये कहा कि घटिया काम जो कंपनी कर रही है एनएच राम राजा ओरछा कंपनी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार द्वारा जो घटिया काम किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, उस कार्य को सुधारात्मक करें और कार्य को प्रारंभ कराएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों की जमीन जबरदस्ती रौब दे करके और इस जमीन को लिया जाए। सांसद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने किसानों की मदद की बात की, परंतु एसडीएम ने एक भी नहीं सुनी और 7 घंटा खड़े होकर के पूरे रोरा बुलडोजर चला करके किसानों की प्राइवेट जमीन पर बिना अधिग्रहण किए, बिना सीमांकन किए हुए कार्य प्रारंभ कराया और मेरा ज्ञापन भी नहीं लिया। और मैंने माननीय एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दे रहा था, बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, न कलेक्टर के आदेश को न पूर्व एसडीएम के आदेशों को, आप कोर्ट जाइए। तो इतनी जल्दी कोर्ट संभव तो नहीं था मीडिया साहब, परंतु हमें फिर पुलिस ने 5:30 बजे करीब पकड़ा और अरविंद सिंह दांगी थाना ले गए। खजुराहो पुलिस बल, चंदनगर पुलिस बल, शिलोंग पुलिस बल, तमाम पुलिस बल था। तो पुलिस बल के उसमें गहमा गहमी के साथ हमारे ऊपर उन्होंने खड़े होकर के प्रकरण बनाया, थाने में बैठ करके बनवाया और एनएचआई कंपनी के
वीरेंद्र कुमार पटरिया से जबरदस्ती एक रिपोर्ट कराई कि प्रकाश पांडे शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। शासकीय कार्य कहाँ होता है? जहां पर शासकीय जमीन हो। ये तो किसानों की लड़ाई की बात हो रही थी, किसानों की जमीन की बात हो रही थी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा के संविधान में किसानों की मदद लिखी है। छुटभैया नेता बीच में आते हैं, उनकी मैं कभी परवाह नहीं करता हूं। और हमारे संवैधानिक विचार भाजपा से हैं और भाजपा के लिए बी डी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। कुछ आला अफसर जो भ्रष्टाचारी के काम में लिप्त हैं, वो अपनी पॉलिसी करके एसडीएम का पद भी यहाँ हटाना चाहते हैं। एसडीएम के लायक राकेश परमार राजनीति के लिए नहीं है। गरीबों का हित करने वाला व्यक्ति है, किसानों के साथ दुर्भावना करने वाला व्यक्ति है। तो आपको लग रहा है कि एसडीएम महोदय हैं जो वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? जो आप छुटभैया जो भी हैं, आप जिन नेताओं को कह रहे हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं क्या? ये संभव हो सकता है कि छुटभैया नेताओं की बात को मानते हुए एसडीएम ने नादानी की होगी, लेकिन किसान तो भाजपा की रीढ़ की हड्डी है जी। और भाजपा सदैव किसानों के लिए तत्पर है। और मेरी भी देखो आदत है, मैं किसानों के लिए अभी वर्षा इतनी ज्यादा वर्षा हुई, मैंने आपसे भी कई बार कहा, जी। किसानों के लिए मैंने मांगा। मोहनिया महोत्सव में बिजावर में हमारे माननीय सीएम साहब आए थे। सीएम साहब ने स्पष्ट आदेश कलेक्टर महोदय को दिए थे कि जिला का सर्वे कराया जाए और 6 विधानसभाओं में किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उनको राशि दी जाए। परंतु लेकिन आज तक अभी ना तो सर्वे हुआ है, ना किसानों को कोई राहत राशि मिली है। तो मुख्यमंत्री का भी आदेश नहीं मानते हैं क्या? एसडीएम, कलेक्टर हुए, अन्य पदाधिकारी। देखिए, कलेक्टर अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु उन्होंने अपने आदेश तहसील स्तर पर भेजे होंगे। परंतु आपका कहना ये सही है, किसानों को आज तक मदद मुहैया नहीं कराई गई और किसान बेहद परेशान है, बिजली से परेशान है। अभी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही अभी है, हम बहुत लोगों बड़ी ने समस्या है। पन्ना प्रवास पर माननीय सीएम साहब गए थे, हम लोगों ने बमीठा में सामूहिक ज्ञापन दिया था, भाजपा का ज्ञापन दिया था। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत रैंक लगवाते हैं खाद की, हरपालपुर से और छतरपुर भेजते हैं और राजनगर विधानसभा के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था कराते हैं। परंतु डीएमओ, खाद अधिकारी और उप संचालक कृषि, इनकी नादानी से खाद ब्लैक में चला जाता है। कलेक्टर उस पर रिवीजन निरीक्षण करते हैं, परंतु राजनगर विधानसभा के खाद के लोग फिर भी रोते हैं। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, किसानों के मसीहा हैं, परंतु जिला प्रशासन किसानों की मदद नहीं कर पा रहा। जब रोड के लिए, बमीठा खजुराहो वाली रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है तो उनको मुआवजा भी तो दिया गया होगा किसानों को, क्या मुआवजा नहीं मिला है? उसकी जमीन ऐसी हड़प ली गई। किसानों की जमीन एसडीएम ने, राकेश सिंह परमार साहब ने, अंग्रेजों के समय में जैसे ब्रिटिश जमाने में राजाओं लोगों का हुक्म चलता था, इस तरह से किसानों की जमीन हड़पी है। कोई मुआवजा नहीं दिया, न कोई सीमांकन किया, बल्कि बी डी शर्मा साहब ने कहा था किसानों की जमीनों का सीमांकन करें, लेकिन एसडीएम ने नहीं माना। तो प्रदेश अध्यक्ष की और सांसद जो खजुराहो से, उनकी बात भी नहीं मानी। हाँ, एसडीएम मनमानी कर रहा है, जहां से भी उसको प्रोत्साहन हो, छुटभैया नेताओं की दम हो, परंतु उन्होंने जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनकी बात को न मानते हुए और किसानों की जमीन जबरदस्ती बगैर अधिग्रहण, बगैर सीमांकन के जबरदस्ती रोड का काम प्रारंभ करा दिया। तो जो खाद, अभी आपने खाद की बात करी, किसानों की बात करी, तो जो सर्वे नहीं हुआ है अतिवृष्टि का, सूखा का, इसके पीछे किसको मुख्य वजह मानते हैं आप? इसके पीछे मैं तो मुख्य वजह मानता हूँ जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर जो जिले के मालिक होते हैं, उनको अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को विधिवत, जो 6 विधानसभाओं में घटना घटित हुई है वर्षा के कारण किसानों के साथ, वो राज्य शासन को देना चाहिए। वो अपना पत्राचार नहीं कर पाए। लेकिन उनका तो कई बार अच्छे, उनको सम्मानित किया जाता है कलेक्टर महोदय को, चाहे अभी सीएम हेल्पलाइन में हो, चाहे स्वच्छता में हो, चाहे अन्य चीजों में, उनको फिर प्रोत्साहन क्यों किया जाता है अगर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं कह सकता मैं, स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में किस जगह कहां से कौन डिग्री ले आता है फर्स्ट की, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, स्वच्छता अभियान उन्होंने प्रारंभ कराया था, सारे प्रदेशों में चल रहा, सारे भारत में चल रहा। लेकिन छतरपुर जिले में कुछ पेचीदा सीएम लोग हैं कि फर्जी तरीके से कैसे अपनी डिग्री ले आते हैं स्वच्छता अभियान में, इसके लिए तो भगवान मालिक है। तो क्या आप लोग, जो अभी किसानों को खाद नहीं मिल रही है, तो सिद्धार्थ शंकर सिंह बुंदेला ने भी किसानों की मांग उठाई थी, उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया था, लेकिन लगभग 20 दिन होने वाले हैं, आवेदन देने के बाद वो भी शांत हो गए। तो ऐसे ही आप शांत हो जाएंगे? लेकिन उन किसानों को आखिर इससे
हल क्या मिला? वो तो आज भी परेशान है। प्रतिपक्ष के नेताओं का दायित्व बनता है, उन्हें संघर्ष करना चाहिए और जनता की मांग करना चाहिए। हमारे क्षेत्र बोले न किसानों की कोई उन्होंने मांग पत्र रखी। हाँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, किसान संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मैं निश्चित रूप से अपने जीवन भर किसानों की मदद करूंगा। मेरी कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बीडी शर्मा साहब से किसानों की मदद के लिए मैं हमेशा बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बात का वो पूर्ण समर्थन करेंगे। नहीं, जो कांग्रेस विधायक हैं नाती राजा कुंवर विक्रम सिंह जी, उन्होंने भी एसडीएम महोदय को आवेदन तो दिया था, एक लेटर भी जारी किया था अपने उस पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। किसान आज भी ज्यों करते हो परेशान है। देखिए, विधानसभा का विधायक बहुत बड़े गर्माशील व्यक्ति होता है जी। आपने पूर्व में भी विधायक देखे होंगे। सम्मानीय विधायक हमारे छतरपुर जिले में 3 वर्तमान में भाजपा के हैं जी। और 3 वर्तमान में कांग्रेस के हैं। इस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को विधानसभा सत्र में अपनी बात किसानों के मुद्दे पर हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है। अब विधायक कितने जागरूक हैं, किस तरह की बात करते हैं, परंतु हमारे संविधान भाजपा में किसानों की मदद लिखी है, तो हम संवैधानिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और किसानों की मदद का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से उठाएंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। आप बीजेपी में रह करके अपनी सरकार के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा आपको बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जाए, निकाल दिया जाए? आपको ऐसा डर नहीं लगता है? भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान वाली पार्टी है। मैंने कभी अपने जीवन में मुख्यमंत्री जी, माननीय बीडी शर्मा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बालू माफिया, चोर, दारूखोर, जो क्षेत्र में अलीगल कार्यों का सपोर्ट जो भी करेगा उसका विरोधी हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे भारतीय जनता पार्टी आहत हो। ये हमारे संविधान में है कि जो काम ना हो उसे मांगा जाए। तो आप जैसे बालू चोर कह रहे हैं, दारू चोर कह रहे हैं, अन्य जो भी गतिविधियां हैं 200 नंबर 2 धंधों की, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती? क्या ये रोक तो सकते हैं ना? कई ट्रक रोज निकलते थानों के सामने से पूरे छतरपुर जिले में, लेकिन कोई रॉयल्टी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। आखिर क्यों? देखिए, किसके साथ? हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा बालू चोरों के खिलाफ हैं और जिला खनिज जो है शाखा है, जो जिला खनिज अधिकारी हैं, उनका छांटगांठ बालू माफियाओं से है। और अब रोज तो हमारा मुख्यमंत्री या हमारा प्रदेश अब देखने नहीं आएगा, लेकिन उनके निर्देश हैं कि निश्चित रूप से बालू माफियाओं को जो शासन की राशि का गबन हो रहा है, एंट्री का गबन हो रहा है, और उनको रोका जाए। तो जो ये रोड बन रहा है बमीठा और राजनगर का, अगर ये रोड बनता चला जा रहा है, आवाज उठा रहे हैं, अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी गई, किसानों की समस्या नहीं सुनी गई, जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम मेरा ये है, मैं किसानों का नेतृत्व करता हूँ, करता रहूंगा। और मैं माननीय बीडी शर्मा साहब अभी चूंकि गुजरात दौरे पर हैं और वो वहां पर गुजरात में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और दौरों से लौट के जब वो खजुराहो प्रवास पे आएंगे, एक ज्ञापन हम सभी लोग माननीय बीडी शर्मा साहब को देंगे। हमें आशाएं हैं कि किसानों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे अतिवृष्टि की समस्या हो, चाहे जमीन अधिग्रहण की समस्या हो, चाहे अन्य समस्या हो। पीड़ित किसान और अन्य लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। अब आगे क्या करते हैं, क्या होता है, इनके जो अन्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीडी शर्मा जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्या करते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार के लिए धन्यवाद।